जुम्मे के रोज़ जो इजलास दोबारा तलब किया गया, अगर फ़ैसला होता है कि नहीं निकाला जाता सफ़ीर को या करारदाद पास नहीं होती, उसके बाद क्या लाहेअमल होगा? उसके बाद हम यकीनन कौम के पास जाएंगे इनके ख़िलाफ़ कि देखो। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद है इलामा शफ़ीक अमीनी साहब, जो कि तहरीक लब्बई के अहम रुकन हैं और मुज़ाकराती टीम को लीड भी कर रहे थे और पिछली जो तमाम मुलाकातें हुई उसमें शामिल थे और उन मुलाकातों को उन्होंने लीड किया। इनसे जानते हैं कि किन बुनियाद पर आज धरना ख़त्म किया गया है, किन शराइत पर धरना ख़त्म किया गया है, जो कि पिछले 8 रोज़ से जारी था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दें। हमारे जो 5 महीने पहले जो हमारा मेन मुतालबा था और उसको हम लेके फैज़ाबाद निकले थे, वो था कि फिर हुकूमत ने हमारे साथ जो मामला फैज़ाबाद किया उसमें ये था कि आप फ़्रांस की सफ़ीर के मामले को हम पार्लियामेंट के ज़रिए हल करेंगे और आपकी करारदाद को, जो कि सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद होगी, वो हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना आज उसमें बेहतरीन कामयाबी मिली है और हमारे वादे के मुताबिक हुकूमत ने आज परसों जो इजलास था उसको आज बुला के उसमें वो करारदाद पेश की है, जो कि इससे पहले जो हमारा डेडलॉक बरकरार रहा था और फिर उसके बाद हमारे अमीर मोहतरम की गिरफ़्तारी हो गई थी, तो वो भी एक करारदाद था, लेकिन उसमें हमारे मुआहदे का सिरे से ज़िक्र ही नहीं था और एक मज़म्मती करारदाद था जिसको हमने यकसर जो है ना वो मुस्तरद कर दिया कि इसमें हमारे मुआहदे का ज़िक्र नहीं है, हमें वो करारदाद चाहिए जिसमें सफ़ीर की मुल्क बदरी की बात हो। तब अल्हम्दुलिल्लाह रात को हमारे इन कारकुनान की बिलौस और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ। ठीक है, आज जो असम्बली में हुआ, सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया, जो कल तक भड़क रही थी कि हम तहरीक लब्बई के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था कि हम तहरीक लब्बई के साथ हैं, लेकिन आज ये वही जमातें इन्होंने उनको बाइकआउट किया इजलास का। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या समझते हैं कि हो क्या रहा है? वो जमातें सियासत चमकाने के लिए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो गई और आज जब वोट डालने की बारी, ये सब साइड पे हो गए। जी, जब इस्लाम की बात हो, हुज़ूर के इश्क़ व वफ़ा की बात हो, तो फिर अगर ये आपस में जितनी भी यानी अपने एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन जब इस्लाम की बात पर वो तमाम के तमाम हमारे ख़िलाफ़ पैरैकी हो जाते हैं और ये हमने बार देखा है। वो पीपल पार्टी हो या जो भी हो, लेकिन अगर वो हुकूमत में नहीं है या PDM का हिस्सा है और वो एक तहरीक भी चला रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत उनको लगा कि हम एक बात में हम कामयाब होते जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर उन्होंने तो बाइकाट करना ही है। लेकिन चलो, ये कौम भी देख रही है कि जिन्होंने इस मुल्क में जो कि सियासत में जो सबसे ज़्यादा अरसा गुजारा और उनके पास यानी पूरे एक पार्लिमानी ताकत और क़ुव्वत है और एक पूरा सूबा तो उनके साथ तकरीबन हर वक्त रहता है, वो इस इंतहाई अहम और हसास तरीन मसले में किन के साथ खड़े हो गए। हम तो कौम को ये दिखाना चाहते थे कि आपके वोट और आपकी ताकत से जो लोग आइन साज और कानून साज असम्बली के मेंबर बन जाते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि फिर इतने अहम मसले में कि जब उनकी ज़ात पर बात आती है तो ये हर हद पार कर जाते हैं। जब हुजूर की इज़्ज़त आबरू की बात हो तो वह करारदाद भी पास नहीं कर सकते। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या वो फ्रांस के साथ है या वो रसूलुल्लाह के साथ है। ख़बर ये थी कि जब आप कल बैठे हुए थे, आपस में मुलाकात चल रही थी, तो चौधरी सरवर साहब ने आपको बोला कि यार आप कौन लोग हैं, मतलब कि डटे हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे, आप कौन लोग हैं? तो आगे से क्या मौक़िफ़ था आपका? उनका ये था, चौधरी सरवर साहब माशाल्लाह, उन्होंने तहरीक के हवाले से जो इनके सामने तहरीक का मौक़िफ़ गया, मुआहदे देख के और फिर हमारे से बात हुई, वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। उन्होंने ये कहा कि मैं तो सिर्फ़ इन्हीं मामलात के लिए मैदान में था कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से जो भी आपके मामलात हैं तो मैं उसको डिस्कस करूं, लेकिन मैं अभी तक बैठा रहा। आपने तो ये बात ही नहीं की कि या हमारा अमीर जो है ना वो गिरफ़्तार है और हमें शेड्यूल 4 में डाला गया। हमने तो बात शुरू की यहाँ से कि हमारे मुआहदे का क्या होगा, हमारे साथ जो आपने मुआहदा किया है, क्योंकि ये जो खून बहा है कि ये जो खून बहा है तो किस लिए बहा है। हमने कहा ये जो लोग बाहर निकल आए तो ये इस वजह से नहीं आए। वो अक्सर सवाल करते हैं कि एक बंदे की गिरफ़्तारी पर अपनी पूरा जो है ना 192 जगह पर धरना ही शुरू किया, तो ये गलत सवाल है। सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जुम्मे के रोज़ जो इजलास दोबारा तलब किया गया, अगर फ़ैसला होता है कि नहीं निकाला जाता सफ़ीर को या करारदाद पास नहीं होती, उसके बाद क्या लाहेअमल होगा? उसके बाद हम यकीनन कौम के पास जाएंगे इनके ख़िलाफ़ कि देखो, आप अपने मिनाज से पूछिए कि वो आपकी वोट को इन्होंने कहाँ पे इस्तेमाल किया। यानी कि आप दोबारा फिर फैज़ाबाद का रुख करेंगे?
नहीं, वो तो हमारे अमीर का जो भी हुक्म होगा वो तो मैं नहीं कर सकता कि मैं अभी आपको करूं कि हम फ़लाँ जगह का रुख करेंगे, लेकिन जो हमारे अमीर फ़ैसला करेंगे वो दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, वो तो हम हर हाल में इंशाअल्लाह उस पर लब्बैक कहेंगे। लेकिन ये है कि पूरी कौम के सामने इंशाअल्लाह ताला इनका जो असल चेहरा है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।